यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म, सत्य और करुणा का संदेश दे रहे थे। उनके शिष्य उनके मार्गदर्शन में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। रास्ते के किनारे एक भिखारी पड़ा हुआ था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा था, कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उस भिखारी को देखा और तुरंत बुद्ध से कहा, भगवान, वह भिखारी बहुत कमजोर और दयनीय स्थिति में है। क्या हमें उसे धर्म और सत्य का ज्ञान देकर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले उसे देखने चलते हैं। वे सभी भिखारी के पास पहुंचे। उसकी हालत और भी गंभीर नजर आ रही थी। वह इतनी कमजोरी में था कि बैठ भी नहीं पा रहा था। आनंद को लगा कि अब बुद्ध उसे उपदेश देंगे, लेकिन बुद्ध ने कुछ और ही सोचा हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सबसे पहले इसके लिए भोजन लाओ। शिष्य थोड़ा हैरान हुए। वे सोच रहे थे कि बुद्ध उसे ज्ञान देंगे, लेकिन बुद्ध ने पहले उसकी भूख मिटाने की बात कही। फिर भी वे बिना सवाल किए तुरंत भोजन लेने चले गए। कुछ ही देर में वे भोजन लेकर आए और भिखारी को खाने के लिए दिया। भिखारी भूख से तड़प रहा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका पेट भरने लगा, उसकी चेहरे की पीड़ा कम होने लगी। खाना खत्म होते ही वह संतोष से भर गया और गहरी नींद में सो गया। आनंद और बाकी शिष्य यह देखकर चकित रह गए। आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, हमने सोचा था कि आप उसे सत्य और धर्म का उपदेश देंगे, लेकिन वह तो बिना कुछ सुने सो गया। बुद्ध ने करुणा भरे स्वर में कहा, आनंद, इस भिखारी के लिए सबसे जरूरी था कि उसका पेट भरा हो। जब कोई भूखा होता है तो वह किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। भूख उसकी सारी ऊर्जा खा जाती है। अगर उसका पेट खाली है तो उसे धर्म सुनने का मतलब भी समझ में नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, पहले हमें लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। भूखा व्यक्ति ज्ञान और आध्यात्मिकता को समझने की स्थिति में नहीं होता। जब उसका शरीर स्वस्थ होगा और उसकी भूख मिट जाएगी, तभी वह जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकेगा। महात्मा बुद्ध की इस शिक्षा ने उनके शिष्यों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि किसी की मदद करना केवल उपदेश देने से नहीं होता, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। भूखे को पहले भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही सच्ची करुणा और मानवता है।